एक सूरत की दुई दुई मूर्तिया, एक सूरत की दुई दुई मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया, दोनों की बिल्कुल एक सूरत की दुई दुई मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया। ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, पूरे भारत की चंद बड़ी मोतबर मशहूर कॉन्फ्रेंसेस में अजीम तरीन हैदरी कॉन्फ्रेंस इस वक्त आपकी फिक्रो नजर के वजूद को शरीयत के पानी और तरीक़त के रंग से रंगदार कर रही है। पेशे नजर वली अहद खानकाहे हैदरिया शहजादे सरकारे नाहिदे मिल्लत नजर कर दो परवरदे हुजूर नबीले मिल्लत, हजरत अल्लामा सैयद आकिफ साहब मद्दजिल्लहुल आली अपनी मौजूदगी से इस अजीम तरीन कॉन्फ्रेंस को इल्मी वजाहत भी दे रहे हैं और फिक्री तनतनौ तमतराक भी बांट रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ नकीब इल्म व अदब हुजूर की खिदमत में बड़ी माजरत के साथ माफी के साथ एक इल्तिजा है। 2 मिनट विधायक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो अगर हुजूर की इजाजत हो तो। जी 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 ठीक ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे माफी चाह रहे हैं। हमारे रमडिया के सभी जो मित्र हैं, दोस्त हैं, सबका दुआ सब पर आप लोगों का दुआ बना रहे। और हम आते हैं तो बहुत चीज सीखने को मिलता है। जो लोग भेदभाव और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, वो आके इसमें अगर बैठ जाए और आप लोग का बात सुन लें तो उनके दिमाग में जो फितरत है, जो गंदगी है, वो समाप्त हो जाएगा। बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने का मिलता है। और हम जब भी जाते हैं ऐसा शब्द आप लोगों का है कि समझ में भी नहीं आता है तो अच्छा लगता है, समझ में आता है। जो अपना होता है वो अपना ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोगों को हम आदाब करते हैं और ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि उनका सब पर दुआ रहे, सबके मन में प्रेम भाव आए, सब लोग मिलजुल कर रहे, सब लोग को प्रेम मिले। और जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग दुनिया में गंदगी फैला रहे हैं, वो आए यहाँ बैठे, उनको भी ऊपर वाले दुआ दे कि उनका दिमाग अच्छा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात आपने चंद लफ्जों में समेट कर कह दिया, जिससे ये कहा जा सकता है कि हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हर फूल हमारा है, हर खार हमारा है, हमने भी लहू देकर गुलशन को संवारा है।
आजाद से गांधी की बस बात थी इतनी सी, आजाद से गांधी की बस बात थी इतनी सी, मैं तेरा सहारा हूं तू मेरा सहारा है। ये हमारे विधायक जी थे, इसी सोच के साथ आखिरी दिन तक रहे, क्योंकि इसी सोच में मोहब्बत है, इसी सोच में प्यार है, इसी सोच में दिल जोड़ने का पैगाम है। और इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं ये मदरसा भी है, खानकाह भी है। मदरसा वही है जहाँ तरीक़त का हुस्न हो, और खानकाह वही है जहाँ शरीयत के जलवे हों। बगैर शरीयत तरीक़त की खूबसूरती नहीं, और बगैर तरीक़त शरीयत का हुस्न नहीं। और इस वक्त हम और आप जहाँ तशरीफ़ फरमा है, दर कफ़े जामे शरीयत, दर कफ़े संदाने इश्क, एक हाथ में शरीयत की सनद है, दूसरे हाथ में तरीक़त की शराब है। जब इल्म और शराब दोनों आपस में मिल जाएं, वहीं सिद्क़ दिखता है, वहीं इंसाफ का तराजू दिखता है, वहीं शर्म और हया की तस्वीर दिखती है, वहीं शजाअत और मोहब्बत के रंग दिखते हैं। हजरात, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत आया हूँ। आप मिंबर नूर पर शहजादे को भी देख रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद रहबरे राहे शरीयत, खिज़े राहे तरीक़त, हज़रतुल अल्लाम सैयद नाहिद कादरी मद्दजिल्लहुल-आली जलवा फरमा होंगे। नकीब इल्म व अदब, शायर मंजूम सवानह आला हजरत मेरा भाई हजरत महबूब गौहर, जिनके शेरो सुखन की महबूबियत की चादर से टके हुए लालो गौहर ने कितनों को गौहर बनाया है। आप हजरत महबूब गौहर से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे बाद हिंदुस्तान का वो मुनफरिद मुतरन्निम शायर जिसे हजरत नसीम सहर कहते हैं, आप उनको समात फरमाएंगे। शायर अहले सुन्नत हजरत अख्तर काशिफ की नए नवाजियों से आपने यकीनन अपने इश्क के बाब में इजाफा किया। मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मुफ्ती कौम मिल्लत मुफ्ती नसीम साहब क़िबला की, मुफ्ती निसार साहब क़िबला की खूबसूरत तकरीर, धुले हुए अल्फाज, दूर अंदेश मानी का पैगाम देने वाली गुफ्तगू आपने समात की। अल्लाह ऐसों का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। अब आज चूंकि हमारे विधायक जी भी बैठे हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आधा घंटा आप और बैठ जाएं, बस आधे घंटे आप और बैठ जाएं, ताकि आपने जो कहा है इसको आज आप और कायदे से सुनकर पूरे भारत को बताइए कि मुसलमान वो है जो अमन चाहता है, मुसलमान वो है जो मोहब्बत चाहता है, मुसलमान वो है जो प्यार चाहता है। इसलिए कि मेरा जो मजहब है खूब अच्छी तरह सुनना, कोई हंगामा नहीं करूंगा, बस आप सुनिए, अच्छा लगे सुभान अल्लाह कहिए। मेरा मजहब है इस्लाम। इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम की मीनिंग क्या है, इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, खुद मदीने वाले हमारे और आपके प्रोफेट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्लिम तस्लम, इस्लाम लाओ सलामती पाओ, इस्लाम लाओ सुकून पाओ, इस्लाम लाओ मोहब्बत पाओ, इस्लाम लाओ आराम पाओ। अब आइए कैसे चला मक्के से इस्लाम, कैसे मदीने पहुंचा, मदीने से ईरान कैसे पहुंचा, तारीख बताना मकसूद नहीं है, मगर भारत में इस्लाम कैसे पहुंचा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हम मुसलमान जानते हैं बाबर को, मगर इस्लाम बाबर से नहीं फैला,
हम मुसलमान जानते हैं शेर शाह सूरी को, मगर इस्लाम शेर शाह सूरी से नहीं फैला। हम मुसलमान जानते हैं शाहजहां को, मगर भारत में इस्लाम शाहजहां से नहीं फैला। इस्लाम भारत में अजमेर में लेटे हुए मर्द फकीर गरीब नवाज से फैला है। इस्लाम हजरत महबूबे इलाही के रंगे इश्क से फैला है। इस्लाम भारत में ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली की मोहब्बत से फैला है। इस्लाम भारत में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दुआओं से फैला है। अब और करीब आइए, जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां इस्लाम है वहां सुकून है। अब पलट कर बोलता हूं, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दहशतगर्दी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दिल तोड़ने का सबक पढ़ाया जाए वहां इस्लाम नहीं है, जहां टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया जाए वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हैदरी कॉन्फ्रेंस, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लामा नोमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। बस 3 मरतबा मेरे साथ कहो, मैं कहूँ सलाम, आप कहो जिंदाबाद। इस्लाम 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 जिंदाबाद। महबूब गौहर साहब, मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम हवेली नहीं है, मेरी दौलत का नाम ताजमहल नहीं है, मेरी दौलत का नाम लाल किला नहीं है। जहां सुकून नहीं हो उसे दौलत नहीं कहते, जहां अमन नहीं हो, जहां सुकून नहीं हो वहां दौलत नहीं है, जहां आराम नहीं हो वहां दौलत नहीं है। सोना अगर आराम देता लोग घरों में ताला लगाकर क्यों सोते? चांदी अगर आराम देती लोग अपने महल के दरवाजे पर गार्ड क्यों रखते? अगर दौलत आराम देती अपने घर के दरवाजों पर दौलतमंद कुत्ते क्यों पालते? मगर उन फकीरों से मिलो जो आराम की दवा देता है, उन फकीरों से मिलो जहां सुकून की चाबी रहती है, उन फकीरों से मिलो जहां अमन का सबक मिलता है। क्या कोई तारीख ऐसी बताती है कि सरकारे गरीब ने अपने दरवाजे पर कोई पहरेदार रखा हो कि कोई अंदर न आ जाए? क्या हजरत ख्वाजा नसीर की कोई तारीख है कि मुझे बचाओ, कोई जालिम जुल्म करता हुआ मेरे घर के दरो दीवार को तबाह न कर दे? उसकी वजह यह है कि इन बुजुर्गों की ताकत, इन बुजुर्गों की दौलत सोना नहीं, इन बुजुर्गों की दौलत चांदी नहीं, इन बुजुर्गों की दौलत हवेली नहीं, इन बुजुर्गों की दौलत लाल किला नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों की दौलत थी सुकून देने वाली चीज जिसे मजहब की सूरत में हम इस्लाम कहते हैं। इसलिए कि वो चलता फिरता इस्लाम थे, वो उठता बैठता इस्लाम थे, उनकी आंखें भी इस्लाम थी, उनका दिल भी इस्लाम था, उनका सर भी मुसलमान था, उनका ख्याल भी मुसलमान था, उनके हाथ का तेवर भी मुसलमान था, उनके अंदर का नफ्स भी मुसलमान हो चुका था। जब अंदर का इंसान भी ईमान वाला हो और बाहर का किरदार भी इस्लाम वाला हो, वो जब चला करता है तो जमीन कदम चूमती है, जब वो ऊपर देखता कहे तो सूरज उसकी बलाएं लेता है। यही वजह है कि जब ईसो ने अपनी जिंदगी में इनकलाब लाकर दुनिया को इस्लाम बताया तो सिर्फ किताबों से नहीं बताया, सिर्फ कलम से नहीं बताया, सिर्फ जुबान से नहीं बताया, बल्कि बाहर मेरा अब्दुल कादिर बड़ा पीर कि जब दिल भी मुसलमान, आंखें भी मुसलमान, हाथ भी मुसलमान, सीना भी मुसलमान, इशारा किया तुम बेइज़्निल्लाह तो मुर्दा जिंदा हो गया है। जब इशारा किया तो कटोरे में आना सागर को गरीब नवाज बुला लेते हैं। इस्लाम नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम तो नफरत की दीवार को तोड़कर मोहब्बत का गुंबद तामीर करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। एक वाकया सुन लो,
एक वाकया सुन लो। आओ दिल्ली चले, आओ दिल्ली चले। दिल्ली दिल वालों की भी राजधानी है और दिल्ली दल वालों की भी राजधानी है। दल वालों की राजधानी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, मगर दिल वालों की राजधानी गाड़ दिया मोहब्बत का खूंटा, गाड़ दिया मोहब्बत का खूंटा हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही ने। तो कयामत की सुबह तक उनको महबूब ही कहा जाता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें दिल्ली लेकर चले। दिल्ली, वही दिल्ली जिसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन का दिल्ली कहते हैं, वही दिल्ली जिसे हजरत ख्वाजा निजाम का दिल्ली कहते हैं, वही दिल्ली जिसे हजरत नसीर का दिल्ली कहते हैं। हम दिल्ली से इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं, वहाँ हरे भरे शाह का रंग है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं, वहाँ सरमद शहीद की मस्ती है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं, वहाँ ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक का कलम है। हम इसीलिए दिल्ली से प्यार करते हैं कि बिहार के मखदूम के पीरो मुर्शिद शेख नजीबुद्दीन का रोजा वही है। हम दिल्ली से इसलिए प्यार करते हैं कि वही हजरत अमीर खुसरू का रंगे इश्क रहता है। हम दिल्ली से इसीलिए प्यार करते हैं कि वहाँ ख्वाजा कलीम की तहकीकात के समंदर बहा करते हैं। आओ तुम्हें दिल्ली लेकर चले। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली है। मगरिब की नमाज आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद अपने मुरीदों से कहा तबीयत चाहती है आज जरा खानकाह से बाहर निकलूं, आबादी की तरफ जाऊं। निकल पड़े ख्वाजा नसीरुद्दीन चरागे दिल्ली अपने श्रद्धालुओं को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर आबादी में दाखिल हुए, करीब की बस्ती में दाखिल हुए। जैसे ही आप दाखिल हुए अचानक एक दरवाजे के करीब से गुजरे, एक झोपड़ी के करीब से गुजरे। अल्लामा निसार साहब किबला तो आए चाहूं, जैसे ही आप गुजर रहे थे अंदर बर्तन के गिरने की आवाज आई और बर्तन के गिरने के नतीजे में धड़ाम की आवाज आई। हर किसी ने आवाज सुनी मगर कोई रुका नहीं, किसी ने रुकने की चाहत पेश नहीं की, मगर ख्वाजा नसीर के बढ़ते हुए कदम रुक गए, ख्वाजा नसीर के चलते हुए कदम ठहर गए। मैंने तसव्वुर में कहा ए हजरत अल्लामा सय्यद आकिब साहब किबला जरा बताइए तो सही, मुरीदीन गुजर रहे थे उनके कदम क्यों नहीं ठहरे? वो तक़ीदीन गुजर रहे थे उनके पांव को ठहराव का सोच क्यों नहीं मिली? मगर जब ख्वाजा नसीर गुजरे क्यों ठहर गए? तो अल्लामा निसार कहेंगे यही तो बताना चाहता हूँ कि सबकी नजर बर्तन के गिरने से उसकी आवाज पे रुक गई, इसलिए वो न रुके। ख्वाजा नसीर इसलिए रुक गए कि वो बर्तन नहीं गिरा था और बर्तन से सिर्फ बर्तन की आवाज नहीं आई थी, बल्कि उस आवाज में एक बेकस का दर्द छुपा हुआ था। उस बेकस की आवाज में एक दर्द का तूफान आया हुआ था। अरे जो बर्तन की आवाज में भी दर्द महसूस कर ले उसे कहते हैं ख्वाजा नसीरुद्दीन। क्या बात है भाई, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। जरा हाथ उठा के बोल दो इस्लाम, इस्लाम। अरे तुम्हारे हाथों को सहराई फैजान मिल जाए, मौलाई रंग मिल जाए। इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। रुक गए ख्वाजा नसीर, रुक गए ख्वाजा नसीर। कहिए आवाज कैसी है? कहा गरीब औरत का मकान है। क्या कहा? विधायक जी बैठे हुए सुन ले, क्या कहा? अरे बोलो ना। गरीब औरत का मकान है। दूसरे खादिम ने कहा गरीब भी है और यहूदी भी है। गरीब भी है और यहूदी भी है। अरे बर्तन की आवाज क्यों आई? बर्तन की आवाज क्यों आई? किसी ने कहा सरकार ये एक यहूदी औरत है, वो निहायत गरीब है, शौहर का इंतकाल हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना पैसा नहीं है
कि बच्चों की तरबियत मुकम्मल करे। 3-4 घरों में जाती है, कहीं बर्तन मांजती है, कहीं झाड़ू लगाती है, 2-4 पैसे मिलते हैं, बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, मगर इतना पैसा भी नहीं बच पाता कि इस गरीब औरत के घर में सूरज के डूबने के बाद चिराग भी जल सके। कैसी गरीबी ने डेरा डाल रखा है, चिराग तक नहीं जलाने को पैसे हैं। इसीलिए सरकार सूरज के डूबने से पहले अपने बच्चों को खिलाती है, पिलाती है, खाती है, पीती है, सामान समेटती है, बच्चों समेत सो जाती है। हो सकता है कि बीच के हिस्से में कोई जरूरत पड़ गई हो, अंधेरा ही अंधेरा है, किसी बच्चे ने नींद में उठकर बर्तन से टकराने की गलती कर ली हो, इसी में बर्तन गिरा, आवाज आई है, दिल पे चोट लगी ख्वाजा नसीर के। यही है खानका, यही है खानका, यही है खानका, जहां नफरत का सबक नहीं दिया जाता, नफरत के लोहे को मोहब्बत की अदाओं से इतना चमका दिया जाता है कि लोहा भी दिख जाता है, चमक भी आ जाती है, लोहा भी दिख जाता है, चमक भी आ जाती है। हजरत ख्वाजा नसीर वहीं से पलट गए, बाबू भाई दुआ चाहूंगा, वहीं से पलट गए, खानकाह आए, आवाज दिया, कहां है मेरे खानकाह नसीरिया की निगरानी करने वाले खुदा, जल्दी से मेरे आसपास जमा हो जाओ। देखते ही देखते सब लोग आ गए। जैसे ही आए फरमाया, मेरी खानकाह में जितने चिराग जल रहे हैं, जलते हुए चिरागों को उठा कर लाओ। जब तक एक एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा, मैं इसी तरह करता रहूंगा। नहीं, कुछ लोग अभी बाकी अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सुन्नी हुसैनी बना कर रखे। अब मुलाजा फरमाए, जितने चिराग हैं सब उठा कर लाओ। अख्तर जैसा अल्लाह आपको सलामत रखे, क्या रंग में आप पढ़ रहे थे हजरत, सारे चिराग उठा कर लाओ। सब लाया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में जो सबसे बड़ा चिराग था, जवानों सुनना, जवानों सुनना, जो सबसे बड़ा चिराग था, आप फरमाते हैं कल से ये चिराग मेरी खानकाह की दीवारों को रोशन नहीं करेगा। कल का सूरज डूबने से पहले इस चिराग को तेल समेत पहुंचा दो उस यहूदी औरत के घर। पहले उसकी झोपड़ी रोशन होगी, फिर बाद में नसीर का घर रोशन होगा। पहुंचा दो। जैसे ही दूसरे रोज तेल लिया, चिराग लिया, चलकर जलने लगे। ख्वाजा नसीर ने फौरन कहा, चले जा रहे हो क्या? जी सरकार जा रहा हूं। कहा एक काम और याद रखना, हर दिन अस्र की नमाज के बाद तुम चिराग के लिए तेल भेज देना। फिर 2 कदम बढ़े, फिर कहा ख्वाजा नसीर ने, सुनो, जब भी मेरी खानकाह में लंगर बने और हर दिन जो बनता है खाना, बाद में उस गरीब औरत के घर पहुंचना चाहिए। पहले उस गरीब औरत के घर पहुंचना चाहिए, पहले वहां के बच्चे खाएंगे, बाद में मेरी खानकाह के लोग खाएंगे। चिराग लिया, पहुंचा दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 11, 12, 13, 14, 15 दिन। हर दिन अस्र की नमाज के बाद चिराग के लिए तेल पहुंचाया जाता और हर दिन उस यहूदी औरत के गरीब झोपड़ी में लंगर का बना हुआ खाना पहुंचाया जाता। एक दिन वो औरत, अरे बोल दो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोल दो। एक दिन वो औरत अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी साड़ी के आंचल में समेट कर ऐसे निकली अपनी झोपड़ी से कि जैसे कोई मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में समेट कर निकलती है, और पहुंच गई बाबा नसीर की खानकाह। पहुंच गई ख्वाजा नसीर की खानकाह। दरवाजे पे पहुंची,
किसी ने कहा कौन हो तुम, कहा बाबा कहाँ है। बाबा कहाँ है? तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब बाबा फरीद नारे तकबीर, कहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहे, तेरी दीद को अपनी ईद कहेगी, सब बाबा फरीद फरीद कहे, सब। और जब बाबा फरीद की बात आ गई तो एक शेर और सुन लीजिए। अरे सुभान अल्लाह। जब बाबा फरीद की बात आई तो आकी बाबू ये शेर आपकी दुआओं के तहखाने में मैं रखता हूं ताकि महफूज रहे। तेरी दीद को अपनी ईद कहे, सब बाबा फरीद फरीद, एक सूरत की, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया, दोनों की बिल्कुल एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा अलाउद्दीन, बाबा अलाउद्दीन, ख्वाजा निजामुद्दीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, दो दो मूर्तिया, दो दो मूर्तिया, दो दो मूर्तिया, एक सूरत की, दो दो मूर्तिया, दोनों की बिल्कुल एक ही बतिया बतिया, ख्वाजा निजामुद्दीन बाबा और निजामुद्दीन महबूब इलाही के नजर करदा और परवरदा है ख्वाजा नसीर। 15 दिन के बाद वो यहूदी औरत अपनी झोपड़ी छोड़कर चल पड़ी, पहुंच गई खानकाहे नसीरिया, निजामिया, फरीदिया, कुतबिया, मोइनिया में आ गई। दरवाजे पर पूछती है कहाँ है बाबा, क्या बात है, कहाँ है वो, कहाँ है वो। उनका तो पता नहीं मगर उनके किरदार के सूरज का उजाला मेरे घर में उतर पड़ा है। क्या अरे बात कब है, बोलोगे, कब बोलोगे, है। कहाँ है वो, कहाँ है वो जिनकी मोहब्बतों की खुशबुओं ने मेरे अंदर की यहूदियत को निकाल दिया। अब मेरे दिल में बाबा की मोहब्बत की अनदेखी मोहब्बत का गुलाब खिला पड़ा है। कहाँ है वो, कहाँ है वो। किसी ने कहा वो जो देख रहे हो ना छोटा सा हुजरा, छोटे से हुजरे में वक्त का शहंशाह मुस्कुराता है।
जाकर देख लो, जाकर देख लो। गरीब औरत छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल पड़ी, दरवाजे पर खड़ी है। अंदर एक फकीर मर्दे नसीर, हाथ में तस्बीह, जुबान पर अल्लाह अल्लाह, अल्लाहू 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 हू 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 हक हू इल्लाहू इल्लाहू। न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। चुप रहिएगा, मुझे कोई गम नहीं होगा, बोलिएगा तो बहुत खुशी होगी। अगर हज़रत महबूब गौहर ने इस शेर पर अपनी मोहब्बतों का तूफान मेरे खिताबत के जजीरे पे उतर कर पेश नहीं किया, तो आज से मैं कुछ इनके ताल्लुक से सोचूंगा कि शेरियत में कहीं से अभी कुछ कमी है शायद। क्या बात है। न नवाए आशिकाना न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना, वही फातेह ज़माना, वही फातेह ज़माना, वही फातेह ज़माना। ये तेरा शबाब कामिल, तो सब देखिए, ये तेरा शबाब कामिल, ये तेरा शबाब कामिल, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, हुस्न का ज़माना, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना। दिल दुश्मना सलामत, दिल दुश्मना सलामत, दिल दोस्ता निशाना, नवा है आशिकाना न सदाए दिल। नारा लगाइए, नारे आशिकाना, हाथ उठाकर नारे रिसालत। अल्लामा नौमान अख्तर साहब फाइकुल जमाली। हैदरी कॉन्फ्रेंस न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातेह ज़माना। ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, दिल दुश्मना सलामत, दिल दोस्ता निशाना। ये करम नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है मुर्शिद, ये करम नहीं तो क्या है, ये अता नहीं तो क्या है। कभी बेअदब न गुजरा मेरे पास से ज़माना, मेरे क्या रंग है, क्या कैफियत है हजरत, वाह 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 वाह। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम, इस्लाम। अल्लाह तुम्हें सदक़े हज़रत मौला अब्बास दे दे। हाथ उठाकर बोलो इस्लाम। जो खड़े हैं वो लोग हमारी मोहब्बत की दुनिया के बासी हैं, वो अगर उन्हें भी मेरी बात समझ में आ रही हो तो टिकट जिनको मिलना है मिलकर रहेगा। आप नबी की मोहब्बत में खड़े हो, अपने हाथों को लहरा कर जरा कैफियत से आवाज गूंजे, आवाज गूंजे। हाथ उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। किसी ने कहा वो जो छोटा सा हुजरा है ना, उसी हुजरे में सल्तनत चिश्तियत का ताजदार रहता है। वो जो छोटी सी झोपड़ी है ना, उसी में ममलुकत इश्क का शहरयार रहता है। चले जाओ, चली जाओ। बेचारी दोनों बच्चों को समेट कर गई, दरवाजे पर खड़ी है। अंदर एक वली है, लब पर अल्लाह अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू हू अल्लाहू। मुझे तो ऐसा लगता है पढ़ ये रहे थे, सफाई आने वाली औरत की हो रही थी, हो रही थी। अल्लाहू 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 अल्लाहू। कुछ देर के बाद रुके, विलायत की नजर उठी। तुम कौन हो, तुम कौन हो, इतना पूछना था। यहूदी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे।
नसीर तड़प कर कहते हैं मेरी चौखट पे आने वाला रोता नहीं, मेरी चौखट पे आने वाला रोता नहीं, इसलिए कि मैं रोते हुए नबी को, इसलिए कि मैं रोते हुए को हंसाने वाले नबी की विरासत का ताज रखता हूं। रो क्यों रही हो बताओ? वो औरत कहती है बाबा रो रहा हूं अपनी खुशी पर। हाय हाय हाय, यही है खानकाह। हाय हाय हाय, देखा है सरकार नबीले मिल्लत को? उदास दिल आकर अभी दुखड़ा कहो भी नहीं कि वो मर्दे वाली सिर पे देख कर मुस्कुरा दे, तो तड़प कराने वाला कहता है ऐसा खो गया मैं हुस्ने यार में कि शिकायत करना भूल गया। जमाले रुख की रानाइयों में ऐसा खो गया कि दिखाना चाहता था बहुत दिल का जख्म, मगर दिखाऊं कहां से, वो तो ठीक हो गया। बस 5 से 8 मिनट 10 मिनट बोल दो सुभान अल्लाह। अरे मस्ती में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बेटी तुम रो क्यों रही हो? औरत तड़प कर कहती है सरकार मैं इसलिए रो रही हूं कि मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो। कुछ लोग स्टेज के बड़े बड़े मौलवियों की बात मैं कर रहा हूं, साबका पड़ा है, ये कोई शायरी है। मैंने कहा जा मौलवी पहले दिल का इलाज कर। दिलों का इलाज मुतालों से नहीं होता है। कभी तूने बुजुर्गों की सोहबत नहीं ली, इल्म पर अकड़ गया, उखड़ गया। सुन्नी होना और है, साहिबे दिल सुन्नी होना और है। देवबंदियों की बात मैं क्यों करूं जिनके नाम से मेरी मोहब्बत के वजू का रोजा टूट जाए। मगर सुन्नियों मैं आपसे कह रहा हूं ये दिल है नबी की मोहब्बत के लिए। मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया जी, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो निजामुद्दीन औलिया जी, मैंने पीर पायो फरीदुद्दीन औलिया। अरे मेरे साथ आप भी पढ़ो ना, मजा आ जाए। खानकाह बना दो, खानकाह बना दो। मैंने पीर पायो फरीदुद्दीन औलिया जी, मैंने पीर पायो कुतुबुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो मोइनुद्दीन औलिया जी, मैंने पीर पायो मोहियुद्दीन औलिया। बाबा ऐ छोटे से हुजरे में बैठकर दिलों के फसील पर अपनी मोहब्बत की हुक्मरानी का झंडा लहराने वाले बाबा, बल बल जाऊं, कुर्बान जाऊं बगैर देखे। नहीं बोलोगे तो कुर्सी मैं भी छोड़ूंगा नहीं। नहीं ऐसे तो हम अपने ससुर जी को कभी नहीं सुना पाए, दोस्तों को कहां से सुना पाएंगे। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। छोटे से हुजरे में अकली में दिल की चहार दीवारी पर मोहब्बतों का झंडा लहराने वाला मर्दे दरवेश, ए नसीर तुझ पर बलबल जाऊं, मुझे जाना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। और उसके बाद हुक्म दे दिया खानकाह में चराग बाद में जलेगा, झोपड़ी में चराग बाद पहले। मैं वही औरत हूं। अब तो जो चाहूं वो औरत तड़प कर कहती है कि पूरे दिल्ली में किसी को ख्याल नहीं आया कि मेरी झोपड़ी रोशन कैसे हो।
किसी को ख्याल नहीं आया, न बादशाह को ख्याल, न वजीर को ख्याल, न अमीर को ख्याल, न रऊसा को ख्याल, न पैसे वालों को ख्याल, न सेठों को ख्याल, न साहूकारों को ख्याल, न अपनों को ख्याल, न रिश्तेदारों को ख्याल। ख्याल आया तो एक छोटे से हुजरे में बैठने वाले मर्दे फकीर को ख्याल आया, बाबा मैं वही औरत हूं, मैं वही औरत हूं। देखा नहीं खाना भेज दिया, देखा नहीं चिराग भेज दिया। मेरा घर आपने रोशन किया, आप तो सिर्फ मेरे घर का चिराग नहीं हो, आप तो चिरागे दिल्ली हो, आप तो चिरागे दिल्ली हो। अब तवज्जो चाहूं, देखा ख्वाजा नसीर ने, अच्छा तुम हो बेटी। अरे बेटी किसी को कह दो तो इससे खूबसूरत लफ्ज कुछ नहीं है इज्जत की हिफाजत के लिए। जवाब नहीं है। इज्जत की हिफाजत के लिए बेटी तुम हो। हाँ बाबा मैं ही हूं। कोई परेशानी है बोल दो, और कुछ चाहिए बोल दो। रो कर कहती बाबा परेशानी थी, है कहां, उलझन थी, है कहां, देख लिया। सुकूने दर्दे दिल आपके चेहरे की जियारत के पानी में है। देख लिया सरकार, देख लिया, देख लिया। क्या बेटी कुछ चाहिए तो बोलना, अभी नसीर है, अभी नसीर है। कुछ चाहिए बेटी? का कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहिए जिससे सुकून मिल जाए, वो चाहिए जिससे आराम मिल जाए, वो चाहिए जिससे दर्द दिल का इलाज हो जाए। खुलकर कहो बेटी क्या चाहिए? कहा सोच रही हूं बाबा 5 दिन से कि जब दिल्ली वाला नसीर ऐसा है तो नसीर का मदीने वाला पीर कैसा होगा। मदीने वाला पीर कैसा होगा। जोगन बना लो, जोगन बना लो। तेरी मोहब्बत की शराब अपनी अकीदतों की टोकरी में रख कर सर पे सजाऊंगी और कहती रहूंगी मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया, मैंने पीर पायो नसीरुद्दीन औलिया। बस करम की पनाह में ले लो। महबूबे इलाही का महबूब ख्वाजा नसीर तड़प कर कहते देर किस बात की है बेटी। बाबर से इस्लाम नहीं फैला है, शाहजहां से इस्लाम नहीं फैला है, लोधी से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम तो इन्हीं बुजुर्गों से फैला है। न तलवार चली, न नेजा चला, न खंजर चला, न भाला चला। नजर के तीर का जादू गजब कर गया, नजर के तीर का जादू गजब कर गया। पढ़ो बेटी ला इलाहा, अरे पूरा मजा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखते ही देखते एक लूटा पुटा घर इस्लाम की दौलत में आकर सुकून पा गया। इस्लाम सुकून का मजहब है, इस्लाम प्यार का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम हारमोनी का मजहब है, इस्लाम दहशत मिटाने वाला मजहब है, इस्लाम आतंक को मिटाने वाला मजहब है। इस्लाम तो रूम से बुलाता है सुहैब को अपना बना देता है। इस्लाम तो फारस से बुलाता है हबश के बिलाल को काबे की छत पे चढ़ा देता है। इस्लाम तो बुलाता है फारस से सलमान को और दुनिया विलायत के हर फर्द का उसे सरदार बना देता। मेरा मजहब है इस्लाम। पैगाम खानकाह। गुज़श्ता साल मैंने हैदरी कॉन्फ्रेंस से जमीन बदली, रंग नहीं बदला, आबो हवा बदली, कैफियत नहीं बदली। तो मैंने एक नाज शरीफ वहाँ पढ़ी थी। मदीने शरीफ जाने से पहले, अचानक जाने से पहले एक दिल में कैफियत गुजर गई कि जा तो रहे हो, आए तब क्या होगा। तो मैंने वो शेर पढ़ा और मुझे भी पता नहीं था कि ये शेर इतना मकबूल होगा। गैरों ने भी फोन किया कि सुनता हूँ रात तब सोता हूँ। अपने तो अपने हैं। मैंने कहा यही है खानकाह हैदरी की मोहब्बत का असर, यही है असर। तो वही पढ़ दूँ। अच्छा तो वही पढ़ दूँ। मैंने कुछ सोचा तो दूसरा पढ़ूँ, वही पढ़ दें तो सुभान अल्लाह वैसे ही बोलिए जैसे बोलते हैं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
बस 2-3 शेर मैं पढ़ दे रहा हूँ। नसीम सहर साहब मेरे तरन्नुम के कदो कामत को देखकर तबस्सुम की दीवार को सजा लीजिए। भाई मतलब पेशे खिदमत मुलाजा फरमाए। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, क्या होगा। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। और तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या हो। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जिस शेर की बुनियाद पर इस कलाम की फरमाइश होती है वो पेश करो, मुलाजा फरमाए। क्या होगा, क्या होगा तसव्वुर में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। जिन्हें मदीने जाने की ललक और तड़प वो हाथ उठा करके अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। मैं कहूं अल मदीना चल मदीना, पूरा मजमा दिल से पुकारे आज नहीं तो कल मदीना। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। मदीने में मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं 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 आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने इरम, जन्नत की हूरें, हसीना ने इरम जन्नत में तो इतराए फिरते हैं। मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मगर जब बिलाल आया। और एक शेर मैंने उस वक्त नहीं पढ़ा था क्योंकि उस वक्त हुआ ही नहीं। अब तो ये बहुत लंबा कलाम हो गया, बस एक शेर। जितने हैदरी हैं इस हैदरी वली अहद को देखिए, मेरी नजर के सामने है, मैं ये शेर पढ़ रहा हूं। क्या होगा, महबूब भाई दुआ दीजिएगा। क्या होगा रहे पासे अदब,
रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। रहे पासे अदब ये तो शरीयत का तकाजा है। मगर जब रूबरू वे यार, मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या होगा। मगर जब रूबरू वे यार हाल आया तो क्या होगा, क्या होगा। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा मजहब इस्लाम, मेरा मसलक इश्क। सुनते हैं इश्क के नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, अल्लामा निसार साहब। सुनते हैं इश्क के नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग। हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से, हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। जहाँ नफरत है वहाँ इस्लाम नहीं, जहाँ शुरू से आखिर तक मोहब्बत ही मोहब्बत है वही है मेरा इस्लाम। हाथ उठाकर कह दो मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। अस्सलाम।